बिना फल की इच्छा के ही कर्म की प्रधानता सबसे बलशाली मानी गई है। अर्थात यदि व्यक्ति किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अनिवार्य है कि वह अपने कर्म पर सबसे अधिक ध्यान दे। जब व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है तो उसका ध्यान अपने कर्म पर कम और उसके फल पर ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से करता है उसे सफलता प्राप्त होती है। इसलिए फल की चिंता न करें, केवल निरंतर कर्म करें। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक होता है व्यक्ति का मन शांत होना, अर्थात व्यक्ति को अपने मन को हमेशा शांत व स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है, वरना क्रोध के चलते व्यक्ति अपने जीवन का सर्वनाश कर सकता है। जो व्यक्ति को अधिक संदेह संशय की आदत होती है वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सुख व शांति का अनुभव प्राप्त नहीं कर पाता, बल्कि ऐसा व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता पाने के लिए हमेशा संधि रहित होकर कार्य करना चाहिए। वस्तुओं के प्रति अधिक लगाव होना भी व्यक्ति की असफलता का कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह खुद को हर तरह के लगा से दूर रखें, क्योंकि वस्तुओं के लगा से हर पल एक इच्छा जल्दी लेती है, जिसकी पूर्ति न होने पर व्यक्ति क्रोध और दुख का भागी बन जाता है, जिसके चलते सफलता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। किसी भी कार्य में सफलता को पाने के लिए सबसे जरूरी होता है अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान कहा था कि अर्जुन तुम निडर होकर युद्ध करो, अगर मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो तुम्हें धरती पर राज मिलेगा। इसलिए मन में किसी भी तरह के डर को मत रखो। हे अर्जुन, जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले भले ही कामक्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। दूसरों से खुशी प्राप्त करने की इच्छा ही काम है, और क्रोध हमें तब होता है जब हमारी इच्छा के अनुसार परिस्थितियां नहीं होती। जो भीतर सुखी है, जो भीतर आनंद लेता है, जो आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित है, ऐसे योगी भगवान के साथ एक हो जाते हैं और भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाते हैं। पापों का नाश करके, शंकाओं को दूर करके, इंद्रियों को वश में करके मानव कल्याण में योगदान देने वाले ऋषि ब्रह्मा के आनंद को प्राप्त करते हैं। सेवा, दूसरों के प्रति करुणा के साथ स्वयं के बारे में जागरूकता प्राप्त करने के बारे में है। कोई दूसरों की मदद तब कर सकता है जब वह जान जाता है कि काम और क्रोध के आवेगों में महारत हासिल करके अपनी मदद कैसे करनी है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं जो पहले से ही उनका गुलाम है, जिसका मन और बुद्धि उस आत्मा में स्थित है और जिनके पाप दूर हो गए हैं। वे बिना किसी वापसी की स्थिति में अर्थात शाश्वत अवस्था में पहुंच जाते हैं। अनजान जीना अंधेरे में जीने जैसा है, जहां हम गिरते रहते हैं और खुद को चोट पहुंचाते रहते हैं। अगला स्तर प्रकाश की कुछ चमक का अनुभव करने जैसा है, जहां व्यक्ति एक पल के लिए जागरूकता प्राप्त करता है लेकिन फिर से अज्ञानता में गिर जाता है। अंतिम चरण सूर्य के प्रकाश की तरह स्थायी प्रकाश होने जैसा है, जहां जागरूकता एक महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच जाती है और कोई वहां से कभी नहीं लौटता है। बिना वापसी की इस अवस्था को मोक्ष, परम स्वतंत्रता भी कहा जाता है। यह मेरी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि मैं से मुक्ति है, क्योंकि सभी कष्ट मैं के कारण हैं। समत्व तब होता है जब कोई वापस न आने की स्थिति प्राप्त करता है, और इस संबंध में वे ज्ञानी जन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। समत्व गीता के मूलभूत स्तंभों में से एक है। स्वयं को सभी प्राणियों में स्वयं के रूप में महसूस करना समत्व के मूल में है। यह पहचानना है कि दूसरों के पास भी हमारे जैसी अच्छाइयाँ हैं और हमारे पास भी दूसरों की तरह बुराइयाँ हैं। अगला स्तर स्पष्ट विरोधाभासों या मतभेदों को समान रूप से देखने की क्षमता है। यह द्वेष और नापसंद का त्याग करना है जो अज्ञानता के उत्पाद हैं। यह हमारे लाभ के साथ साथ हानियों के लिए भी समान औचित्य लागू करना है। समत्व केवल एक भावना है जो जागरूकता के माध्यम से आती है। असंतुलित मन से जो कर्म निकलता है वह अवश्य ही दुख लाता है।
यहाँ इस दुनिया में और इस समय जन्म मृत्यु जैसे द्वंद्वों पर समान निष्पक्ष मानसिकता वालों ने जीत हासिल की है और वे ब्रह्मा में स्थापित होंगे, जो निर्दोष और निष्पक्ष हैं। श्री कृष्ण स्वधर्म और परधर्म के बारे में बताते हैं और अंत में सभी धर्मों को त्याग कर परमात्मा के साथ एक होने की सलाह देते हैं। अर्जुन का विषाद उसके अहंकारी भय से उत्पन्न हुआ कि यदि उसने युद्ध लड़ा और अपने भाइयों को मार डाला तो उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। युद्ध से संकोच करके भी वह अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि युद्ध उसका स्वधर्म है। सब लोगों को लगेगा कि अर्जुन युद्ध में शामिल होने से डर गए और युद्ध से डरना क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी बुरा है। हे अर्जुन, स्वधर्म भले ही दोषपूर्ण या गुणों से रहित हो, परंतु परधर्म से बेहतर है और स्वधर्म के मार्ग में मृत्यु बेहतर है, क्योंकि परधर्म भय देने वाला है। इंद्रियों से परधर्म आसान और बेहतर लगता है, जबकि आंतरिक स्वधर्म के लिए अनुशासन और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है और इसे धीरे धीरे हमारे अंदर उजागर करना पड़ता है। हमारे प्रतिष्ठित परिवार जहां हम पैदा हुए हैं, स्कूल में ग्रेड, नौकरी या पेशे में अच्छी कमाई और हमारे रास्ते में आने वाली शक्ति बटा प्रसिद्धि से हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, परंतु श्री कृष्ण के लिए हर कोई अद्वितीय है और अपने स्वधर्म के अनुसार अद्वितीय रूप से बढ़ेगा। उनका कहना है कि जबकि सभी में मूल तत्व एक ही है, प्रत्येक प्रकट इकाई अद्वितीय है। अंत में श्री कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि हम सभी धर्मों को त्याग दें और उनकी शरण लें, क्योंकि वे हमें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। यह भक्ति योग में समर्पण के समान है और आध्यात्मिकता की नींव में से एक है। जिस प्रकार एक नदी समुद्र का हिस्सा बनने पर अपने स्वधर्म को खो देती है, उसी तरह हमें भी परमात्मा के साथ एक होने के लिए अहंकार और स्वधर्म को खोना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।